ओके तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, टोटल फोर्स में कितना लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू बी क्रॉस बी, है ना। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने y डायरेक्शन में रखा है तो ई जे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड को हमने k की डायरेक्शन में रखा हुआ और v को x की डायरेक्शन में रखा हुआ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लगा, क्यू ई, राइट, और बी के कारण कितना लगा, v क्रॉस बी, तो वी आई क्रॉस बी के, आई क्रॉस के कितना होगा, तो नहीं समझा, आई क्रॉस के क्या हो गया भाई, कुछ नहीं समझा। क्या नहीं समझा, क्या नहीं समझा, मुझे समझ नहीं आया, ये लाइन नहीं समझ में आया तुमको, ये आई जे नहीं समझा। बट ये नहीं समझ में आया, नो दिस आई अंडरस्टूड। ये जे क्या होता है, डायरेक्शन, किस चीज का डायरेक्शन भाई, जे डायरेक्शन मतलब क्या, वाई एक्सिस। तो फिर क्या नहीं समझा, तो यहाँ ई को वाई एक्सिस पर रखा हुआ है, ओके, के मतलब जेड एक्सिस। फिर बी को जेड एक्सिस में रखा हुआ है, आई मतलब नो नो व्हाट यू डिड लाइक वी, ओह ओके ओके अंडरस्टूड। फिर एफर्ट ही नहीं मारोगे तो कैसे समझ में आएगा भाई, वीडियो तो ऑन रखो अपना। ओके तो x y z, राइट, इधर कहीं बनाया नहीं है क्या, बनाया है ना इधर, ये देखो e इस डायरेक्शन में, b इस डायरेक्शन में और q की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो फोर्स कितना लगेगा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड e के डायरेक्शन में लगेगा ऊपर की तरफ फोर्स, और अगर v इस डायरेक्शन में तो v क्रॉस b कितना होगा, कौन से डायरेक्शन में होगा v क्रॉस b, जल्दी बताओ। He is in x axis, no? यस Downward direction. हाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ से इस तरफ अगर फिंगर्स को कर्ल करोगे तो थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इसका मतलब नेगेटिव वाई डायरेक्शन में उसका फोर्स लगेगा, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा। तो अगर हमको दोनों फोर्स इक्वल मिल जाए तो क्या होगा, वो एक ही सर्कल में से घूमता रहेगा, नहीं एक्चुअली एक ही सर्कल में भी नहीं घूमेगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना उसका, तो ये ऐसे ऐसे घूमने की कोशिश करता, लेकिन अभी इसको घूमने नहीं देगा नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे का फोर्स इज इक्वल टू ऊपर का फोर्स, तो ये एक ही लाइन में सीधा चलेगा, क्योंकि ऊपर इसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो 0 हो गया, आ रहा है समझ, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल के सीधा चल रहा है, इसका मतलब ऊपर की तरफ वाला फोर्स और नीचे की तरफ वाला फोर्स 0 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया, है ना, तभी तो इसकी वेलोसिटी अब ये सीधा ही चल रहा है। बोलो। सॉरी वापस पूछने के लिए, बट आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ इट वुड बी डाउनवर्ड इफ दिस इज सपोज द z axis and this is over here is v, तो अगर हमने यहाँ से लिया तो वो डाउनवर्ड कैसे होगा अगर हमने कॉल ठीक किया से करके दिखाओ मुझे कैमरा के सामने, तुम्हारी आधी चीजें ऐसे 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 करते रहते हो, मुझे नहीं दिखता, सामने रखो यहाँ पे, हाँ बोलो। This is the z axis and किस this तरफ, is towards your face is z axis, towards here, so and this is no v. towards your face is z axis, Oh, ओ मतलब क्या, दिख तो रहा है भाई इधर, ये नहीं दिख रहा तुमको, I thought that side. हाउ Same. x y z ना, दिख तो रहा है इधर, एरो बना है ना इधर, Same thing, no sir, either it would be here or here, same thing. सेम डायरेक्शन है दोनों, No, z axis is, so it could be either here or here. Now, this is पॉजिटिव f. z एक्सिस भाई, अगर तुम नेगेटिव z की तरफ लोगे तो माइनस के हो जाएगा ना वो, Oh. Okay, so towards me is z. Sorry, towards me is z axis and यहाँ पे is v. तो अगर यहाँ से ऐसे स्टार्ट किया, एक मिनट, कहाँ से v की तरफ हाथ लगाओ ना पहले, v के डायरेक्शन में राइट साइड अपना फिंगर रखो, हाँ, अब उसको अपने मुंह की तरफ कैसे घुमाओगे उसको, हाँ और ऐसे किया, हाँ, तो थंब किधर जा रहा है भाई, एफर्ट ही नहीं मारते हो,
No, I was confused. Z axis का वो क्या होता है? Understood. Okay, done. See, are you there? Yes, sir. Okay, are you guys getting this concept कि अगर ये velocity यहाँ पे है और अगर नीचे हमको मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स नहीं लगता तो वेलोसिटी ऐसे होती, फिर भी इसके ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होता तो ऐसे मूव करता ये, क्योंकि फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है ना, ऐसे मूव करता, राइट राइट। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते, अगर हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाते तो क्या होता, ऐसे सर्कल में मूव करता है ये, राइट, क्योंकि जब ये ऐसे मूव कर रहा है तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। तो अगर हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, ऐसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया और ऐसा मैग्नेटिक फील्ड दिया कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो ऊपर और नीचे का फोर्स नल हो गया, तो फिर वो अब सीधा जाएगा, वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में थी वहीं, राइट राइट। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वेलोसिटी सिलेक्टर, जहां पे हमने कहा कि भाई एफ ई इक्वल्स टू एफ बी, विच मीन्स क्यू ई इक्वल्स टू क्यू वी बी, तब वो वेलोसिटी एक सिंगल वेलोसिटी में ऐसे सीधा जाएगा। तो ये केस हो जाएगा क्यू इक्वल्स टू क्यू वी बी, इन दिस केस इट विल गो स्ट्रेट and that will be the velocity which is equals to E by B. If it's not equal, then जो भी फोर्स ज्यादा लग रहा है उस फोर्स की तरफ वो चला जाएगा। हाँ, okay. See, then the charge will move in the fields undeflected, वो डिफ्लेक्ट होएगा नहीं, सीधा निकलेगा चार्ज। आ गया? Yeah. So can you show the figure? वो सब जो ऊपर का था IJ, that is not important. कौन सा? नहीं मतलब हाँ है ना इम्पोर्टेंट, क्यों नहीं है, इसको लिख लो। Oh, so can you go to the next one? No, so 1 second. क्या ये? Yeah.
Yes, sir. The next one. Okay. So finally it comes to this. Done? Are we done? You have to solve this. No. Let's do other things first. Cyclotron. It is used to accelerate charged particles or ions to high energies. Electric and magnetic fields are used in combination to increase the energy of charged particles. Okay. The working of cyclotron is based on the fact that frequency of revolution of charged particle is not dependent on its energy. Particle moves inside two semicircular discs like metal containers D1 and D2 called Ds. When the particle moves from one D to another, it is acted upon by electric field. Okay. Electric field changes sign alternatively. Therefore, the particle is accelerated by the electric field, which increases the energy of the particle. The increase in energy increases the radius of the circular path. Hence, the path is a spiral one. Okay. ये देखो यहां से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों D है. ओके, इन दोनों D के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो जब भी ये इस लाइन से निकल के इस लाइन तक आता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से और ज्यादा वेलोसिटी मिल जाती है. अब जल्दी यहाँ पे ज्यादा वेलोसिटी मिली तो ज्यादा रेडियस बनेगा इसका, है ना. फिर यहां से निकलता है, फिर उसको ज्यादा वेलोसिटी मिल जाती है, फिर यहाँ पे ज्यादा रेडियस मिलेगा, फिर यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा. तो ऐसे रेडियस बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा. राइट, गेट इट? हेलो? Yeah. Okay, that's it. Suppose a proton injected by a source at the center P of the cyclotron figure initially moves towards a negatively charged D. It will accelerate towards this D and enter in it. Once inside, it is shielded by the electric fields from the electric fields by the copper walls of D. That is, the electric field does not enter the D. The magnetic field, however, is not screened by the non-magnetic copper D. So the proton moves in a circular path whose radius which depends on its speed is given by r equals to mv by qb. ये हमने किया था. तो जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा रेडियस. तो अभी वो उसकी वेलोसिटी बढ़ाते जा रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे देके. Let us assume that at the instant the proton enters into the center gap from the first D, the potential difference between the D's is reversed. रिवर्स करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ से वापस जाएगा तो उल्टे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा. तो रिवर्स करके फिर बढ़ाना पड़ेगा ना उसको. तो रिवर्स ऐसे ऑल्टरनेट कराना पड़ेगा उसको. राइट, समझ में आया ना? कूल, खत्म. ऐसे ही कर करके उसको बढ़ाते जाते हैं. साइक्लोट्रॉन तुम्हारे सिलेबस में क्या, एक बार चेक करो. तो होगा तो फिर मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा.
हो गया है क्या क्या हुआ It's not there. cyclotron is not in the syllabus. Okay, cool. So that is the concept of cyclotron. All right. Use of cyclotron, it is used to accelerate the charged particles such as protons, negatively charged ions. Okay, cyclotron is also used to bombard nuclei with high energetic particles, ions, into solids and in hospitals to produce radioactive substances. उससे बहुत ज्यादा एनर्जी पे घुमा सकते हैं हम किसी चार्ज पार्टिकल को. ओके, ये भी नहीं है तुम्हारे सिलेबस में. ठीक है, अभी तक जितना पढ़ाया आसान था. मेजर फॉर्मूला था क्यू वी बी. ठीक है, क्यू वी क्रॉस बी, राइट. Both of you, your video is off. I can't see anything. Off क्यों कर लेते हो भाई? So my net is slow, so that's it. Your net is what? Slow. Slow. क्यों आज क्या अलग हो गया? Why is it slow? I don't know, my hotspot is not working. ओके, ट्राई तो करो वीडियो. अगर अटकेगा तो फिर ऑफ कर दो. ओके, अभी जब तो समझाया वो समझ में आया. आसान था. तो बस दो ही चीजें जानने वाली थी कि अगर चार्ज है Q v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड एंड द फोर्स इज Q v क्रॉस b. ठीक है, और अगर उसको एक पैरेलल वेलोसिटी भी मिली है तो उसके कारण वो स्पाइरल शेप में ऐसे से जाएगा. खत्म. ठीक है, अब करंट कैरिंग कंडक्टर को भी अगर तुम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो उसके ऊपर भी फोर्स लगेगा. ठीक है, तो ये टॉपिक लिखो, फोर्स ऑन अ करंट. हाँ, 4 is left in this chapter. How Half many an more hour. of it? हाफ एन आवर 45 मिनट्स. ये टॉपिक लिखो, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. Do you have to draw this? नो. ओके, लिख लिया. ओके. So current carrying conductor is placed in a uniform magnetic field. Then due to motion of free electrons inside the conductor, the magnetic force acts on it. तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर में भी वही है कि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो Q V क्रॉस B होता था. तो यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला? I equals to L क्रॉस B. सॉरी, F equals to I L क्रॉस B. क्योंकि क्या हो गया, Q V क्रॉस B था, V equals to L अपॉन टाइम. तो अपॉन टाइम इधर आ जाएगा, Q अपॉन टाइम इज I equals to L क्रॉस B. लिख लो इसको, F equals to I. हाँ, I didn't understand. भाई अनम्यूट तो करके रखो. I didn't understand. Q V क्रॉस B था, V को हम क्या लिख सकते हैं? dx by dt. dq by dt क्या है? dq by dt current. तो ये Q by T को हम करंट लिख देंगे और यहाँ बच जाएगा L. V का L by T था ना. In any AVT only, yes, absolutely. हाँ, Q V क्रॉस B था तो V is equals to लेंथ अपॉन टाइम. Yes. तो अपॉन टाइम को तुमने Q के साथ लगा दिया तो I बन गया वो. Instead of VD, we wrote length by time, and then Q by T would become I. हाँ, yeah, okay. तो यहाँ बचा L क्रॉस B.
बट एफ कहाँ से आया? वी पुट इट इन अरे भाई, आई। F इक्वल्स टू Q V क्रॉस B, V इक्वल्स टू L अपॉन T। तो अपॉन T को बाहर निकाला तो Q अपॉन T हो गया, अंदर बचा L क्रॉस B। बट देन NEAVD वाला कहाँ से फॉर्मूला आया फिर? ये तो मैं दिखा ही नहीं रहा हूँ भाई, मैं तो ये बता रहा हूँ। डिड आई स्पीक अबाउट दिस? इसकी जरूरत नहीं है अभी। ओके, F इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी, और उसका मैग्नीट्यूड होगा BIL साइन थीटा। डन। हो गया? डन। ओके, डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम जैसा मैंने बताया था, आई तो क्या है, एल क्रॉस बी, तो एल क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा फोर्स का। तो पहले एल के अलाइन करना, फिर बी के राउंड करना, तो जो डायरेक्शन थंब होगा। तो बहुत बार किया अभी हमने ना, ठीक है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, अब क्या होगा, दो पैरेलल करंट, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डालेंगे अपना अपना, है ना। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डालेंगे, तो उस मैग्नेटिक फील्ड, और ये सपोज ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर जाएगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट के साथ इंटरैक्ट करके एक फोर्स बनाएगा, राइट। और ये वाला करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पे अपना मैग्नेटिक फील्ड डालेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस वाले करंट के साथ इंटरैक्ट करके फोर्स बनाएगा, गेट इट। अब दोनों का कैसे कैसे होगा देखो, तो ये I1 है, अभी मेरा वीडियो देखो, I1 ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे किधर फोर्स डालेगा, इनसाइड द पेपर, इनसाइड द पेपर मैग्नेटिक फील्ड डालेगा, राइट, B1। तो ये B1 इनसाइड द पेपर है, और इसका L कौन से डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन, ऊपर के डायरेक्शन, L क्रॉस B, L क्रॉस B, तो फोर्स किधर होगा, इधर, करके देखो अपने हाथ से, ठीक है। सिमिलरली इसका ऊपर की तरफ करंट क्रॉस, अभी इसका किधर होगा, ये अगर करंट ऐसे जा रहा था तो इधर बाहर की तरफ निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड, ये बाहर की तरफ निकल रहा है, एल क्रॉस बी, तो इसका फोर्स इधर हुआ, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बोथ द पैरेलल करंट conducting wires will attract each other due to their magnetic field, get it। कितना कितना लगेगा ये भी नोट कर सकते हो। तो B1 होएगा म्यू नॉट टू I1 अप, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई आर, राइट, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई आर था B1, तो F2 विल बी इक्वल टू दिस, तो ये आएगा फोर्स, लिख लो उसको। B1 कितना होगा, और उसके कारण F2 कितना होगा, तो IBL साइन थीटा, IBL होएगा। What is the heading? Heading is force between two parallel current carrying conductors। ये डायग्राम भी बना लो, और ये पार्ट नोट करो, B1 इक्वल्स टू ब्ला ब्ला।
डन। डायरेक्ट तो है 2 लाइन का। One second, sir. Where is point P? वेयर इज Oh पॉइंट? yeah, P. ये Your turn. डन। चलो ठीक है, ये भी लिख लो डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, जस्ट सो दैट यू रिमेंबर। लिख लो इन टर्म्स ऑफ फोर्स।